नीचे करना भी आता है। कभी आपके कर्तव्य परायणता को देख करके कभी ब्रह्मा बना सकते, तो कभी आपके कर्तव्य निष्ठा को देख करके इंद्र बना सकते हैं, और कभी आपके आलस्य प्रमाद को देख करके एक साधारण कुकर सुकर योनि में भी भेज सकते हैं। इसीलिए कहा मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य बन गए ये बात नहीं, मनुष्यता तो आचरण है। आज हम सबके भीतर में वह आचरण नहीं है, हम मनुष्य नहीं हो रहे हैं। क्यों? संतों ने कहा है आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या करे। पाने वाला ने पाया अगर कुछ नहीं, पाने वाला पाया अगर कुछ नहीं, देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं, देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। अक्ल दी शक्ल दी असली जुबान, अक्ल दी शक्ल दी असली जुबान, नाम तो न कमाए तो क्या करे। 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 आदमी में जय हो, आदमी में आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो ही क्या करे। आदमियत न आए तो क्या करे। आदमियत न आए तो क्या करे। वो न आए तो क्या फायदा। बस कुछ देर और बैठे और विराम ही करेंगे, लेकिन कुछ भूमिका तो हल्का बन जाए। अरे पहले दिन कम से कम भूमि खोद भी देना, तो दूसरे दिन नींव डालने में अच्छा रहता। तो बस अब कुछ ही समय, आज सिर्फ नींव खोद दो, अब इसका बांस बल्ले तो कल भी गाड़ा जा सकता है। कहने का भाव है, मतलब है कि तीन चीज जीवन में जोड़ी है। पहला याद रखना, मनुष्यत्व मनुष्यता आ जाए। मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य नहीं बने। आहार निद्रा भई मैथुवंच समान में तपस्वी समाना। मनुष्य के तन मिलने के बावजूद भी पशु क्या करता है? कोई काम करता है पशु? 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ऐसा है जो काम करता है, मेहनत करता है, बाकी तो बैठ के खाता है। बाकी लोग तो बैठ करके खाता है कि नहीं खाता। मच्छर कौन सा काम करता है? दूसरे का खून ही तो पसंद करता है, यानी बिना फ्री में आजकल जांच करता है। मच्छर की अनेक क्वालिटियां हैं। जैसे अनेक अनेक रोगों को जांचने के अलग अलग लैब बने हैं, लाल पैथ से लेकर के जितने भी पैथ हैं, इस लाल को जांचने के लिए ही लाल पैथ बन। अर्थात हम सबके जीवन में ध्यान दें, अनेक प्रकार की बातें हैं। तो मच्छर के भीतर जो प्राण है, जो जीव है, वही भीतर हमारे भीतर भी है। पशु क्या करता है? आहार भोजन करता है, निद्रा सोता है, आहार निद्रा भयभीत होता है और संतान उत्पन्न करता है। हम मनुष्य भी जीवन में क्या करते हैं? कभी बैठ करके, कभी एकांत में सोचना। हम आप भी जन्म लेते हैं, पलते बढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं। क्यों? नौकरी मिल जाए, पैसा हो जाए, पैसा होने के बाद मकान दुकान बनाए, शादी विवाह किए, बाल बच्चे हुए और मेहनत करते हुए टेंशन में आए, टेंशन में खाए पिए और टेंशन में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतना ही तो करते। एक क्लॉकवाइज एक नियम बन गया है, क्रमबद्ध। प्रत्येक दिन उठना, ऑफिस जाना, खाना पीना, बस
हमारा जीवन बहुमूल्य समय जा रहा है, पता ही नहीं चलता है। तो पशु में हम मानव में क्या, मानव का तन मिला तो कुछ करके निकलना चाहिए, और जब इस प्रकार से नहीं निकलते हैं तो परमात्मा भी दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें हैं। मनुष्य बने, दूसरा है मनुष्य बन जाए तो मोक्ष की कामना करनी चाहिए। हम लोग स्वर्ग तक की कामना करते, इतना हो जाए। अरे कल के सुख को आप जानना चाहते हैं, कल के सुख के चक्कर में आप वास्तविक सुख से वंचित हो जाते हैं। ऐसा करो जिस कार्य को करने से हमारे जीवन में हर काम बन जाए। यह तब होगा जब हमारे जीवन में सत्पुरुषों का, महापुरुषों का जीवन में पदार्पण हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। जब तक महत जनों के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम सबका काम नहीं बनेगा, फिर हम संसार में आते जाते रहेंगे। इसीलिए रामायण में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, चेतन अमल सहज सुखराशि, चेतन अमल सहज सुखराशि, चेतन अमल सहज सुखराशि, ईश्वर 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 अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये मैं हिंदी में गा रहा हूँ, आप लोगों को नहीं आता है, ताली की सेवा करते हुए गाइए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, चेतन अमल सहज सुखराशि, सारी पार गम गए अमल सुखराशि, ईश्वर 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 अंश जीव भाव है, भगवान के अंश है, अविनाशी है, चेतन है, लेकिन अपने को अचेतन मानना। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को आपने देखा होगा, नियम है शास्त्र का, जब बच्चे का जन्म होता है तो जैसे एक बिच्छू डंक मारे तो कितनी पीड़ा हो, उसी प्रकार 100 बिच्छू डंक मारे उतनी पीड़ा बच्चे को, बच्चे की माँ को होती है। आजकल तो लोग इंजेक्शन लगा देते, दवा दे देते हैं, इसीलिए उतना पता नहीं चलता है, और हर प्रकार से लोग डॉक्टर की निगरानी में रहते, इसीलिए। नहीं तो आप पूछना, जिस संतान को जन्म देने के बाद कोई भी मां नहीं चाहती कि हम संतान को जन्म दें। सूरदास तुलसीदास आदि कहते हैं कि कोई भी मां नहीं चाहती कि मैं पुनः संतान को जन्म दूं, लेकिन पुनः समय पाकर के भूल जाते उस बात को। तो जैसे 100 बिच्छू डंक मारे उतना पीड़ा उस समय उस बच्चे को होता है, और जब अचेत अवस्था में शिशु पड़ा रहता है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टरों को लोग थाप दे दे करके बच्चे को पुनर्जागृत करते हैं, उत्थापित करते हैं। उसी प्रकार हम संसारी जीव संसार के कार्यों में इस ढंग से फंसे हुए हैं कि कोई सदगुरु संत आए और पीछे से थाप दे, कभी सिर पर थाप दे, कभी अपने पीठ पर थाप दे करके उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, हे जीव उठ 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 जाग। उसे जब जगाते हैं और जगा करके सावधान करते हैं तब उस जीव का कल्याण हो जाता है। यह कार्य कोई संत सदगुरु भगवान ही करते हैं।
जीव के कल्याण के लिए। अन्यथा जब संसार में दूसरा उदाहरण, जब कोई सोया रहता है और सोते सोते गलत स्वप्न देख लेता है और स्वप्न अवस्था में कोई सजग व्यक्ति सावधान करता, डरो मत, अरे जग जा, और जगता है तो पुनः प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, और नहीं तो सोए सोए पसीने से तरबतर हो जाता है। उसी प्रकार हम सब संसार में रहने वाले जीव अनेक प्रकार के कामनाओं में फंसे रहने के कारण अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, और इसी दुखी लोगों पर अकारण करुणा करने वाले भगवान ही कृपा करें। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये भगवान के भक्त होते हैं, वही इस बात को बताते हैं। तो भागवत कथा की महिमा के माध्यम से हम लोग इस तीन बात को जानने का प्रयास करें। हमारे जीवन में तीन प्रकार से विजय प्राप्त करने की बातें कही जाती है। एक तो शास्त्र कहता है कि विद्यावान, अगर कोई विद्यावान है तो सबको प्रभावित कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। पहला है रूपवान, अगर सुंदर व्यक्ति है तो किसी को झटपट मोहित कर लेगा, तो पहला है रूपवान। और दूसरा है वीर्यवान, यानी शक्तिशाली, बलवान, अगर बलवान व्यक्ति है तो किसी को भी अपनी तरफ जबरदस्ती कर लेता है। और तीसरा है शीलवान। तीसरा क्या है? शीलवान। शीलवान का मतलब होता है स्नेहपूर्ण आचरण करना, किस व्यक्ति से कैसे बोला जाए, कैसे चला जाए, और किस ढंग से सबका आदर किया जाए, कैसे बोला जाए, जिसके भीतर में सौम्यता ही है, जिसके वाणी विचार को जान करके देख करके हर एक व्यक्ति उनके बातों को मान करके उनके अनुगत्य बन जाए, उसे कहते शीलवान। ध्यान देना, रावण के भीतर बल भी था, रावण सुंदर भी था, बलवान भी था, सुंदर भी था, सुंदरवान, रूपवान, बलवान, लेकिन शीलवान नहीं था। शीलवान होता तो विभीषण को अपने घर छोड़ करके जाने नहीं देता, विभीषण को घर छोड़ करके जाने नहीं देता, मामा को अपने चरण से प्रहार करके बाहर नहीं भेजता, और अगर रावण यह नहीं करता तो निश्चित करके रावण की विजय निश्चित थी। परशुराम जी के भीतर बल भी है, परशुराम जी के भीतर रूप भी है, लेकिन शील नहीं है। इसीलिए सब जगह से विजय करने के बावजूद भी मिथिला में आए तो राम के हाथ से पराजित हो गए। लेकिन राम के भीतर बल भी है, बलवान भी है, राम के भीतर रूप भी है, और राम के भीतर शील भी है। शील होने के कारण विभीषण को अपना लेते हैं, शील होने के कारण सुग्रीव को अपना लेते हैं कि नहीं अपनाते? शरण गए प्रभुता हीन त्यागा, तो ये है शीलवान। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ कथा की मुख्य आयोजक डॉक्टर शीला आजाद, जैसा नाम तथा गुण, तो शीला यानी शीलवान हमारे जीवन में बने, हमारे भीतर में शीलता आ जाए, शीतलता आ जाए। वैसे तो हर व्यक्ति जल रहा है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से जल रहा है, और जले हुए व्यक्ति को अगर पंखा कूलर एसी ना लगाया जाए तो फिर क्या हाल हो, पता है कि नहीं जीवन में। इसीलिए गालिब का एक गालिब ने कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूले चेहरे पे थी और दर्पण साफ करता रहा, धूले चेहरे पे थी और दर्पण साफ करता रहा। हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए जीवन में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, ये है शीलता का परिचय। जीवन में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अगर अपनों से हो यदि जंग तो हार भी जाना चाहिए, अगर हार गए तो आपकी विजय निश्चित है। यह है शीलता का परिचय। तो भागवत धर्म का हम लोग परिचय जानेंगे। भागवत का सीधा मतलब समझे, भक्ति ज्ञान वैराग्य। भार शब्दों वचनों, ग शब्दों ज्ञानवाचक, ग शब्द ज्ञान का द्योतक है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। जब तक उसको नहीं जानेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो हम अपने भीतर इन सद्गुणों को स्वीकार करें।
तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैरागा नाम, भक्ति कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग कैसे प्राप्त हो, इन बातों को जानने के लिए ही जब कहा गया कि आप मुझे कुछ उपाय बताएं, जिस उपाय को जानने के बाद भगवान हमें मिल जाएंगे, इस प्रकार का प्रश्न होगा। आप लोगों ने महात्म्य में सुन रखा है कि भक्ति महारानी अपने बच्चे के कारण दुखी है, इसलिए मूल भूमिका में ही जैसे वक्ता के लिए कहा गया है कि जैसे केले के पात 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 में बात, वैसे वक्ता के बात 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 में बात, यानी व्यास उसे ही कहते हैं जो पूरी कथा को संक्षिप्त में रख दे, पूरी कथा को संक्षिप्त में रख करके पूरी बात समझा दे, कहते हैं शॉर्टकट में समझा दे। और जो शॉर्टकट में जो बातें इतना विशाल करके समझाए, जो न समझे उसे भी समझाए। इसीलिए अगर सहजता सजगता पूर्वक विराजमान होंगे तो सब कुछ समझ में आ जाए।